जय सिया राम। जय सिया राम। हनुमान जी ऐसे साक्षात देवता हैं जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। हनुमान जी के बारे में जितनी ही ज़्यादा आप जानकारी इकट्ठी करेंगे उतने ही ज़्यादा उनके प्रति भक्ति भाव, उनके प्रति प्रेम आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। हनुमान जी के विभिन्न मंदिरों में जाकर हमारी कोशिश तो यही होती है कि पंडित जी से हनुमान जी के बारे में विस्तृत जानकारी ली जाए कि हमारी भक्ति में इजाफा हो सके। हनुमान जी के पंचमुखी अवतार के बारे में हमने चर्चा पंडित जी से पहले की है। आज हम पंडित जी से हमने आग्रह किया है कि हनुमान जी के एकादश मुखी अवतार की हम चर्चा करेंगे कि भगवान हनुमान जी ने एकादश मुख क्यों बनाया था, उसका क्या कारण था और एकादश मुखी हनुमान जी कैसे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे एकादश मुखी हनुमान जी का एकमात्र मंदिर सिर्फ उत्तराखंड के देहरादून में है और बहुत जल्दी हनुमान जी प्रसन्न भी हो जाते हैं। और साथ ही पंडित जी जब बताएंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि आखिर तुलसीदास जी ने जो जिक्र किया है कि और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करई, ऐसा क्यों लिखा है कि एक हनुमान जी में जो तमाम दैव और दैवी शक्तियां हैं वो समाहित हो जाती हैं। इस एकादश हनुमान जी के बारे में आप जानेंगे तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा। स्वागत है आपका पंडित जी। राम राम। पंडित, जैसा कि मैंने कहा कि आपने काफ़ी पहले पंचमुखी हनुमान जी के बारे में चर्चा की थी। आज हम आपसे एकादश मुखी हनुमान जी के बारे में जानना चाहेंगे कि भगवान हनुमान जी ने एकादश मुख क्यों धारण किया था और उसका क्या फलाफल मिलता है भक्तों को जब उनकी पूजा की जाए तो। कहते हैं कि एक बार एक कालजार नाम का दैत्य हुआ है। अच्छा। वो दैत्य बहुत बलशाली था। एक बार उसके मन में आया कि ब्रह्मा जी की तपस्या करें और कुछ बल अर्जित किया जाए। ऐसा मन में विचार करके भगवान ब्रह्मा जी की एक मूर्ति बना करके और ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ किया। कुछ समय काल व्यतीत हुआ। कुछ काल के बाद ब्रह्मा जी कालजार नामक दैत्य पर प्रसन्न हुए और वहाँ पर वरदान देने के लिए प्रकट हुए। बोले, बेटा वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तो उसमें कालजार नामक जो दैत्य था उसने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे अजर अमर होने का आप वरदान दीजिए, मेरी मृत्यु ना हो। अच्छा। तो ब्रह्मा जी जब सुना तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा वरदान तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जो संसार में आया है एक दिन तो उसको जाना ही पड़ता है, क्योंकि ये सत्य स्वरूप संसार है नहीं, जो आया है उसे जाना है। तो ऐसा मैं वरदान नहीं दे सकता, इसके बदले में कोई दूसरा और वरदान मुझसे मांगो। तो उस समय कालजार नामक दैत्य ने कहा कि ऐसा ऐसा करिए कि देखिए मेरे एकादश मुख हैं और मेरा जो जन्म है वो एकादश तिथि के नाम से हुआ है। तो जब मेरा जो जन्म तिथि है तो जन्म तिथि के दिन जो मुझे मारे तो उस दिन मेरा वध हो सके, ऐसा मुझे मतलब मुझे वो मारे जो एकादश मुख बना सके। जी। तो उस वरदान मुझे वो मार सके, ऐसा मुझे आप वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह करके और अपने अंतर्ध्यान हो गए, अपने लोक के लिए चले गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस दिन उनका जन्म तिथि थी कालजार नामक दैत्य की, तो हनुमान जी महाराज ने एकादश मुख ग्रहण करके और उनको उस दिन वध किया। उस समय हनुमान जयंती का समय था और हनुमान जयंती के दिन भी उसी कालजार नाम जो दैत्य था, मतलब ये चैत्र पूर्णिमा के दिन भी उसकी जन्म तिथि थी। कालजार नाम की जो पहले वरदान प्राप्त किया हुआ था कि मेरी जन्म तिथि पर ही मेरा वध हो, तो उस समय उसकी भी जन्म तिथि थी और इधर हनुमान जयंती भी थी। तो उस समय उसका वध करने के लिए हनुमान जी महाराज ने भी एकादश मुख धारण की। भगवान हनुमान जी आराधना करने पर अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। हनुमान जी की पूजा की भी विशेष महिमा बताई गई है। जैसा कि ये एकादश मुखी हनुमान जी हैं, तो एकादशी मुखी हनुमान जी का पूजा करने का भी विशेष प्रावधान बताया गया है पुराणों में। तो उसमें बताया गया है कि जैसे 11 दिवे
11 दिया जलाना है। अच्छा, यानी जो हनुमान जी की अपनी कोई विशेष समस्या का हमें निदान करना है तो 11 मुखी हनुमान जी का आराधना पूजन करते समय 11 दिन का अनुष्ठान हमें करना चाहिए। उसमें विशेष करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और जमीन पर शयन करना चाहिए और सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए और हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन 11 बार करना चाहिए। और एकादश दिवा यानी जब 11 मुख हैं तो हर मुख के लिए अलग एक दीप प्रज्वलित जी जी एक एक दीप प्रज्वलित 11 प्रतिदिन 11 दिन तक करना चाहिए और एक एक करके 11 दीपों को प्रज्वलित करके और हनुमान चालीसा का विशेष पाठ करना चाहिए। और उसमें हो सके तो जिस मनोकामना के लिए हो तो उसके लिए जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, दीन दयाल बिरस संभारी, हनुनाथ मम संकट भारी, तो इस तरह से संपुटित पाठ यदि कर संपुट लगा दिया जी संपुट लगा करके तो उसकी विशेष महिमा हो जाती है। तो इस तरह से 11 दीप जलाते हुए और हो सके तो 11 नारियल एक एक करके प्रतिदिन यानी घी प्रज्वलित करें, यानी प्रतिदिन एक एक नारियल जी प्रतिदिन एक एक नारियल अर्पित करें हनुमान जी महाराज को। और विशेष फल फलानि यानि रम्याणि स्थापितानि तवाग्रतः तेन में सफलावातिर भवेत जन्मनि। हे हनुमान जी महाराज, मेरी ये विशेष मनोकामना है, इस विशेष मनोकामना को आप पूर्ण करें, उसके लिए मैं आपको ये श्रीफल समर्पित करता हूँ। ऐसा अपनी मनोकामना व्यक्त करते हुए एकादश मुख हनुमान जी महाराज को भेंट करें। एक दिन 11 दिन तक ऐसा एक एक नारियल श्रीफल भेंट करें। अच्छा, पंडित जी ने जैसे कि बताया कि संपुट लगा सकते हैं जिसकी जो मनोकामना हो। जैसे किसी को अगर रोग से मुक्ति चाहिए तो नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा, ऐसा कह करके हनुमान चालीसा के प्रत्येक चौपाई के पहले और प्रत्येक चौपाई के बाद, क्योंकि बहुत सारे भक्तों का सवाल होता है कि संपुट कैसे लगाएं, तो संपुट का सीधा अर्थ होता है कि जो भी चौपाइयां होती हैं 2-2 लाइन की, तो उसके पहले लगा दीजिए जो मनोकामना है। अगर आपको धन प्राप्ति चाहिए तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। अच्छा पंडित जी, एक और जिज्ञासा है मेरे मन में। जैसे हम लोग हनुमान जी के सामने अभी खड़े हैं भगवान के सामने, अगर बहुत सारे कई बार होता है कि एकादश मुखी हनुमान जी के चित्र तस्वीर या फिर मूर्तियां, जैसे कि मैंने कहा कि एक ही मंदिर है उत्तराखंड में, देहरादून में, और हमारी कोशिश भी होगी, हनुमान जी ने अगर चाहा उनकी कृपा हुई तो हम वहां भी जाएंगे और वहां के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो अगर कोई आराधना करना चाहता हो और उसके पास तस्वीर ना उपलब्ध हो तो फिर क्या करे? वो क्या मन में उस तरह का एक भाव लाए, क्या करे पंडित जी? जी, सही प्रश्न किया है आपने। जैसा आपने कहा कि उत्तराखंड में ये एकादशी मुख्य हनुमान जी विराजमान है। कहते हैं कि जब श्री राम जी का युद्ध रावण के साथ चल रहा था और उस समय मेघनाद के द्वारा लखन जी को मूर्छा लगी, तो उस समय हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत वैद्य सुसेन के कहने पर बताने पर जड़ी बूटी लेने के लिए जा रहे थे। तो उस समय कुछ उनको ऐसा एहसास हुआ कि लगता है कि मैं थोड़ी देर के लिए विश्राम करूं। तो वहाँ पर द्रोणागिरी पर्वत के पहले उत्तराखंड में जहाँ पर देहरादून है आजकल शहर है, तो वहाँ पर थोड़ी क्षण के लिए वहाँ पर वो रुके और कहते हैं कि एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी से ही वो द्रोणागिरी पर्वत वहाँ पर दिखाई दे रहा था। कहते आज भी जब बढ़िया साफ स्वच्छ वातावरण रहता है तो आज भी द्रोणागिरी पर्वत देहरादून से साफ स्वच्छ दिखाई पड़ता है। तो वहाँ पर भी हनुमान जी महाराज के एकादश मुख हनुमान जी आज भी विराजमान है। तो विशेष तर के तो नियम यही है कि एकादशी मुख्य हनुमान जी जहाँ देहरादून में विराजमान है तो वहाँ पर जाकर के और हनुमान जी की आराधना करें, पूजा करें, तो विशेष कार्य की संपन्नता और हमारी मनोकामना हनुमान जी महाराज शीघ्र पूर्ण करते हैं। पर मान लीजिए जो भक्त हनुमान जी वहाँ नहीं जा सकते देहरादून, तो अपने घर में ही अपनी मनोकामना भगवान हनुमान जी का एकादश मुख चित्र का ध्यान करते हुए, क्योंकि ध्यान का विशेष महत्व होता है, तो हनुमान जी के एकादश मुखी हनुमान जी का जो मैंने अभी पहले बताया कि अलग अलग ये रूप हैं, तो उनका रूप का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए, मनन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और अपनी मनोकामना हनुमान जी से व्यक्त करते रहें। एक दिन निश्चित ही 11वें दिन जब हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण होगा, भगवान हनुमान जी की कृपा से सारी मनोकामनाएं अपने भक्त की। पंडित जी ने काफ़ी अच्छी बात बताई, क्योंकि एक मंदिर
तो हम जाते ही हैं जी। और एक हमारा मन भी तो मंदिर ही है। मंदिर ही है। उस मन मंदिर में जी, जी। आप 11वें एकादशमुखी हनुमान जी को बिठा लीजिए, जी, जी। उनका चिंतन कीजिए। और उसके बाद जैसे कि पंडित जी ने कहा कि हम लोग तो बताते ही हैं पंडित जी की जी, जी। शुद्ध घी का दीपक जला लीजिए। और आपने बताया कि 11 दिनों तक एक एक श्रीफल मनोकामना अपने प्रकट करते हुए उनको अर्पित कीजिए। श्रद्धा भाव से प्रतिदिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और संपुट अगर लगा लीजिए जो भी आपकी मनोकामना है जिस भी मंत्र से। जी जी। ना हो सके तो ऐसा भी कर सकते हैं, हनुमानाष्टक है तो ऐसा भी बताया गया है कि ना कोई हो, क्योंकि हनुमान जी तो सर्वज्ञ हैं, सभी के अंतर्मन को जानने वाले हैं। तो हनुमान जी महाराज तो अपने भक्तों की मनोकामनाओं को जानते हैं, क्योंकि जब हम काल कोठरी के अंदर भी छिप करके कोई भी पाप कर्म करते हैं तो भगवान उसको भी जानने वाले हैं। तो क्या जब हम शुभ काम करेंगे तो हमारी मनोकामनाओं को क्या भगवान नहीं जानते हैं कि किस कामना से हमारा भक्त ये हमारी आराधना कर रहा है। तो उसमें के लिए भी बताया गया है कि हनुमानाष्टक जो है तो पहले हनुमानाष्टक का पाठ कर लें, इसके बाद फिर 11 पाठ हनुमान चालीसा का पाठ करें और फिर लास्ट में फिर हनुमानाष्टक का पाठ करें। और इस तरह से संपुटित पाठ करते हुए अपनी मनोकामना हनुमान जी को प्रकट करें। मतलब ये विस्तृत पूजा आपको करनी है तो। जी। और पंडित जी ने बढ़िया जिक्र किया हनुमानाष्टक के बारे में जी। और हम चाहेंगे कि अगली मुलाकात पंडित जी से हो तो हनुमानाष्टक के बारे में हम विस्तृत जानकारी आपसे लेंगे कि किस प्रकार से पाठ किया जाए, हनुमानाष्टक पढ़ने से क्या लाभ मिलता है, कैसे पढ़ा जाए। तो ये हम विस्तृत जानकारी आपसे लेंगे। तो हम समझते हैं कि पंडित जी ने जो जानकारी दी है एकादशमुखी हनुमान जी की आराधना से, पूजा से समस्त दैव और देवी शक्तियाँ, हम बार बार इस शब्द को दोहरा रहे हैं क्योंकि कई बार व्यक्ति भटकाव का शिकार हो जाता है। यत्र तत्र वो भागता फिरता है, पीर फकीरों के पास भागता है। और ऐसे हनुमान जी की जरूरत नहीं है, ऐसे हनुमान जी विराजमान है तो हनुमान जी की एक शरण में जाए और इसमें यह हो नहीं सकता कि भक्तों की मनोकामना पूरी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। जय श्री राम। जय श्री राम।